नोट्स यहाँ दिए गए हैं। मुगल काल एवं उत्तराधिकारी। पोस्ट मुगल पीरियड कब से? औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद। औरंगजेब की मृत्यु कब? 1707। औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन? बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के उत्तराधिकारी क्रम बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहानदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, रफीउद्दर्जात 1719, रफीउद्दौला 1719, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748, अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। सबसे कम शासनकाल औरंगजेब उत्तराधिकारी जहानदार शाह 1 साल। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 1719-1748। मोहम्मद शाह रंगीला को किस नाम से जानते थे? रंगीला। उर्दू को राजकीय संरक्षण किसने दिया? मोहम्मद शाह रंगीला शमसुद्दीन वली को बुलाकर। आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? अजीजुद्दीन। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754-1758। प्लासी का युद्ध 1757 के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर किसने बैठाया? इमाद उल मुल्क वजीर। आलमगीर द्वितीय की हत्या किसने की? इमाद उल मुल्क। पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, शाह आलम द्वितीय। मुगल सिक्के कब बंद हुए? किसके समय? 1835, अकबर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल 1837-1857। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब? 1862, रंगून में। बहादुर शाह जफर खुद किस नाम से शायरी लिखते थे? जफर। बहादुर शाह जफर का साम्राज्य कहाँ तक सीमित था? लाल किले तक। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं यूरोपीय व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1599, भारत में, दिसंबर 1600। इंस्टॉल। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए सालाना शुल्क के बदले छूट किसने दी? शाह सूजा, शाहजहां का दूसरा पुत्र। फर्रुखसियर का शाही फरमान कब जारी हुआ? 1717। शाही फरमान किसे कहते थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3000 रुपए सालाना टैक्स पर मुक्त व्यापार की छूट। शाही फरमान को और क्या कहते थे? कंपनी का मैग्ना कार्टा। फर्रुखसियर का दूसरा नाम घृणित कायर। फर्रुखसियर के फरमान से किसे सहूलियत मिली? बंगाल में अंग्रेजी व्यापार को। बंदा बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? फर्रुखसियर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय। भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त ब्रिटिश कंपनी लेवेंट कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन 1599 के समय भारत का बादशाह अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय इंग्लैंड का शासक रानी एलिजाबेथ फर्स्ट। किस मुगल सम्राट के काल में ईआईसी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर 1613 में सूरत में, 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी। सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने क्यों जारी किया? अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के बेड़े को पराजित करने के कारण। स्वाली का युद्ध 1612। सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया? अंग्रेज 1613 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत। अलीनगर की संधि कब? 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि किसके बीच? क्लाइव और सिराजुद्दौला। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के विषय में असत्य कथन बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग करके शाह आलम सेकंड को सौंपा गया। गलत, इलाहाबाद और कड़ा दिया गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान। बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया? राजा सिताब राय।
दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? राजस्व वसूलने का। कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा? लॉर्ड मैकाले। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट। फ्रांसीसी ईआईसी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया? सूरत, 1668 में। किसने अंग्रेजी ईआईसी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम। ईआईसी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का सही कारण नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया कब? 1853 चार्टर एक्ट। यूरोपीय शक्तियों का आगमन एवं संघर्ष। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? कालीकट, 1498 मई के 17 से 20। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? जमोरिन। दूसरा पुर्तगाली यात्री जो 1500 में भारत आया? पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? पुर्तगाली। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ? कोचीन, 150203 में। पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ? कन्नूर, 1505 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन? अल्मीडा, 1505 से 1509। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई? अल्मीडा। गोवा को आदिल शाह से कब किसने छीना? अल्बुकर्क ने, 1510 में। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने किस पर रोक लगाई? सती प्रथा पर, गोवा क्षेत्र में। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा किसने स्थानांतरित की? नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित बंगाल की फैक्ट्री चिंसुरा। बंबई को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को कब सौंपा? 1661 राजकुमारी कैथरीन और चार्ल्स टू के विवाह पर दहेज में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया? पुर्तगालियों से। भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल मिर्च, तंबाकू, अनानास, पपीता। 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर किसका एकाधिकार था? पुर्तगालियों का। प्रारंभ में बंबई पर किसका स्वामित्व था? पुर्तगालियों का, 1661 तक। 1947 के बाद भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा? पुर्तगाली। गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, 1961 तक। स्वतंत्रता के पूर्व पुर्तगाली अधिपत्य और नियंत्रण में कौन से क्षेत्र थे? दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? 1601-1602 आयोग 1601 मानता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा। बेदरा का युद्ध कब? 1759। बेदरा का युद्ध किसके बीच? डच वर्सेस अंग्रेज विजयी। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचला? डच की। फोर्ट विलियम का किला कहाँ? डचों द्वारा स्थापित कोच्चि मद्रास, 1663 के बाद पुर्तगालियों को हराने के बाद। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब? 1664। फ्रांसीसी ईआईसी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक लुई 14वां। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रैंकोइस मार्टिन, 1673 में। वांडीवाश युद्ध 1760 में किसकी विजय हुई? अंग्रेज। पांडिचेरी पर कब्जा। पेरिस की संधि 1763 के बाद पांडिचेरी किसको वापस मिला? फ्रांसीसियों को। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? पुर्तगाली। आंग्ल युद्ध एवं संधियां। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748।
समाप्ति किस संधि से? एक्सलाशिपल की संधि 1748 में। अंग्रेजों को क्या वापस मिला? मद्रास। फ्रांसीसियों को क्या मिला? उत्तरी अमेरिका में लुईबर्ग। डुप्ले ने हैदराबाद में किसे तैनात किया? बुसी को। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749-1754-55। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब पद के लिए किसकी सहायता की? चंदा साहब। समाप्ति किस संधि से? पांडिचेरी की संधि 1755। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। सप्तवर्षीय युद्ध। वांडीवाश का युद्ध कब? 1760। वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ा? फ्रांसीसी। वांडीवाश युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट। वांडीवाश युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट दलाली। ब्रिटिश ने किसे हराया? फ्रेंच को। समाप्ति किस संधि से? पेरिस की संधि 1763। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। समाप्ति किस संधि से? मद्रास की संधि 1769। किसकी विजय? हैदर अली की। अंग्रेजी सेनापति कर्नल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया? पोलीलपुर में। हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध 1781 में किसने हराया? आयरकूट। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। समाप्ति किस संधि से? मंगलौर की संधि 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। समाप्ति किस संधि से? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट में कौन कौन थे? अंग्रेज, निजाम, मराठा। श्रीरंगपट्टनम की संधि में निजाम को क्या मिला? कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र। श्रीरंगपट्टनम की संधि में मराठों को क्या मिला? तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग। श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों को क्या मिला? 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का कथन, हम मैसूर के साथ युद्ध करते समय अपने दुश्मनों को आगे भी नहीं बढ़ने दिए और जो हमारे साथी थे उनको हम आगे बढ़ने भी नहीं दिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1799। टीपू सुल्तान किस युद्ध में लड़ते हुए दिवंगत हुआ? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब भारत हमारा है घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजी सेना की कमान किसने संभाली? जनरल हैरिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। शुरू होने का कारण? सूरत की संधि 1775। समाप्ति का कारण? सालबाई की संधि 1782। वारेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र किस संधि को माना? पुरंदर की संधि 1776। परिणाम? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। प्रमुख कारण? मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। बसीम की संधि 1802। वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद को तय किया? सहायक संधि स्वीकार करने पर। बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? पेशवा बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि किसके बीच? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818। प्रमुख कारण? मराठा शक्ति को आखिरी धक्का देने के लिए अंग्रेजों का दृढ़ निश्चय। किस गवर्नर जनरल के समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में शुरू। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। समाप्ति किस संधि से? लाहौर की संधि 1846।
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। निर्णायक युद्ध कहाँ? गुजरात में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816। समाप्ति किस संधि से? सुगौली की संधि 1816। शिमला की स्थापना किस युद्ध के दौरान? एंग्लो गोरखा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध 1824 से 1826। समाप्ति किस संधि से? यांडूब की संधि 1826। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1778 से 1779। समाप्ति किस संधि से? गंडमक की संधि 1779। प्रमुख स्वतंत्र राज्य? अवध। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सादत खान बुरहानुल मुल्क। अवध स्वतंत्र राज्य कब? 1722। सादत खान को अवध का सूबेदार किसने बनाया? मोहम्मद शाह रंगीला। प्रथम राजधानी फैजाबाद। आसफुद्दौला ने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की? 1750। अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय अवध। अवध के नवाबों का क्रम? सादत खान, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, वाजिद अली शाह। अंतिम लखनवी तहजीब किसके समय स्टार्ट? सफदरजंग। नवाब वजीर किसे कहते थे? सफदरजंग। 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने भेंट किया? अवध के नवाब सादत अली खान। बादशाहनामा के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी। आउटरम की रिपोर्ट 1856 से 57। अवध विलय का आधार? एका आंदोलन किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में? अवध 1921 से 22। नेता मदार पासी। मैसूर। हैदर अली का जन्म 1721। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसकी सहायता से की? फ्रांसीसी विशेषज्ञ। हैदर अली ने मैसूर पर अधिकार कब? 1761। स्वतंत्र राजा घोषित। हैदर अली की मृत्यु कब? 1782। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1782। किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को नई रीति से चलाने वाला अशांत आत्मा किसने कहा? थॉमस मुनरो। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब का। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। टीपू के हिंदू मंत्री कौन थे? पंडित पूर्णिया एवं कृष्णराव। टीपू सुल्तान अपने समकालीन से क्यों आगे था? रॉकेट के उपयोग सहित आधुनिक सैन्य नवाचारों को बढ़ावा दिया, विश्व मामलों की गहन समझ, उद्योग और वाणिज्य पर ध्यान दिया। सिख राज्य। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित? शुकरजकिया मिसल। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। किसने कहा? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की फौज के जनरल वंतरा अलार्ड। रणजीत सिंह के तोपखाने का कार्यवाह इलाही बख्श। रणजीत सिंह की फौज को क्या कहते थे? फौज खास। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री अजीजुद्दीन। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहते थे? मिसल। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजनीतिक राजधानी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की धार्मिक राजधानी अमृतसर। अदालते आला की स्थापना किसने कहा कि? रणजीत सिंह ने लाहौर में। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? शाह शुजा से। अहमद शाह अब्दाली का पौत्र। अमृतसर की संधि कब? 25 अप्रैल 1809। अमृतसर की संधि किसके बीच? अंग्रेज चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह। अमृतसर की संधि का मुख्य बिंदु सतलज नदी को पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा निर्धारित किया गया। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। सिखों का अंतिम राजा दलीप सिंह। पंजाब के सिख राज्य को अंग्रेजी ईआईसी ने कब अपने अधिकार में मिलाया? 1849। हैदराबाद।
निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? हैदराबाद 1724 में। निजामुल मुल्क का दूसरा नाम चिनकिलिच खान। निजामुल मुल्क को आसफ जां की उपाधि किसने दी? मुहम्मद शाह। आरकोट का निजामत का उदय कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद राज्य भारतीय संघ में कब सम्मिलित हुआ? 1949। सहायक संधि स्वीकारने वाला पहला देशी राजा? हैदराबाद का निजाम। अन्य मैसूर राज्य का उदय कहाँ से? विजयनगर साम्राज्य से। रुहेलखंड राज्य का गठन किसने किया? वीर दाऊद। प्रमुख युद्ध एवं कालक्रम। अंबर का युद्ध 1749। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। वांडीवाश का युद्ध 1760। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। गिरिया का युद्ध 1740। अलीवर्दी खान वर्सेस सरफराज खान। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार। ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा IMS की स्थापना कब? 1764। कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थायी प्रतिनिधि किसे कहा जाता था? दारोगा को। अमीनी कमीशन की नियुक्ति कब किसने की? 1776। वारेन हेस्टिंग्स। अमीनी कमीशन का उद्देश्य भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित सूचना एकत्रित करना। इल्बर्ट बिल कब? 1883। इल्बर्ट बिल का मुद्दा भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई पर प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा पर ड्राफ्टिंग कब? 2 फरवरी 1835। विलियम बेंटिंक ने अनुमोदन दिया। भारतीय दंड संहिता IPC और आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC का मसौदा किसने तैयार किया? लॉर्ड मैकाले। IPC और CRPC कब पारित किए गए? किसके समय? 1861। लॉर्ड कैनिंग। परिसीमा कानून कब? 1859। परिसीमा कानून का उद्देश्य साहूकार और किसानों के ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष। भारत में पहला नगर निगम स्थापित कहाँ? कब? मद्रास 1688। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। सर्किट कमेटी का गठन कब किसने? 1772। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जिलों में बांटने हेतु। भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1774। जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कब किया गया? 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित? 1871। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बंगाल में लागू 1876। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मद्रास में लागू 1911। भारतीय सिविल सेवा का सृजन किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार सर विलियम जोनस। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40% आयोग द्वारा माना गया। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित? 1878। शाही पद अधिनियम कब पारित? 1876। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित? 1861। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित? 1869। भारत और इंग्लैंड में एक साथ ICS परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमति कब? 1919। भारत शासन अधिनियम। पहली बार भारत में सिविल सेवा का एग्जाम एक साथ कब हुआ? 1922। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब? 1926। 1919 अधिनियम के तहत। रेलवे आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन। अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन। सिंचाई आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन। पुलिस सुधार आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन। भूराजस्व प्रणालियां। इजारेदारी प्रथा किसके टाइम पीरियड में लागू? वारेन हेस्टिंग्स 1772 में।
किसका अर्थ ऐसे अनुबंध से जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को इजारेदारी व्यवस्था इजारा। इजारेदारी व्यवस्था में किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित होता था, नहीं, गलत। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट बटा इस्तमरारी बंदोबस्त विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फिलिप फ्रांसिस। किसके प्रशासन काल में प्रारंभ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में। लागू क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। कुल कितने भूभाग पर लागू? 19%। लगान का बंटवारा 10-11 भाग अंग्रेजों को, 1/11 भाग जमींदार को। भूमि का मालिक किसे बनाया गया? जमींदारों को। किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। किसने इसका पूर्ण समर्थन किया? आर.सी. दत्त और राजा राम मोहन राय। आर.सी. दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? जेम्स ग्रांट। नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराने पर जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। सर्वप्रथम कहाँ लागू? मद्रास प्रेसिडेंसी। 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में, 1820 से पूरे मद्रास में। कुल ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल पर लागू? 51%। भूस्वामी कौन होता था? किसान स्वयं। भूमि का मालिकाना और कब्जेदारी का अधिकार। लगान कितना अदा करना पड़ता था? 33 से 55%। प्रचलित था दक्षिण भारत में। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, सही। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त? ग्राम समुदाय के समग्र रूप के साथ, ग्राम प्रमुखों से। लागू क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, अवध प्रांत। किसके द्वारा लाया गया? हार्ट मैकेंजी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है महालवाड़ी बंदोबस्त। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन भू राजस्व। मध्य 18वीं शताब्दी के बाद जिसका पतन हुआ, वाणिज्यिक केंद्र ढाका। भारत में औद्योगिकरण की अवधारणा के समर्थन में आंकड़ों का उपयोग किसने किया? अमय कुमार बागची। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब? 1839। द असम कंपनी। 2 छोटे मालिकाना चाय बागान स्थापित कर राज्य द्वारा जब्त किए गए। मणिराम दीवान। 18वीं शताब्दी में तांबा एवं पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध बनारस, पुणे और नासिक। 1813 से पहले भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया उपाय? भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। अनुद्योगीकरण कब से प्रारंभ? 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने अनुद्योगीकरण को तेज किया, सही। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कच्चे माल की अनुपलब्धता। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल की पूर्ति करता था, गलत, आयात करता था। भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में, बैंक ऑफ मद्रास। (1921) में 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब? जुलाई 1955। ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक पूंजी का निवेश किसमें हुआ? रेलवे, बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी। यूरोप और भारत के बीच में पहला टेलीग्राफ संबंध स्थापित कब? 1851 डलहौजी के कार्यकाल में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी 1853 में। भारत की पहली रेलवे लाइन किन 2 स्थानों पर चली? बंबई और ठाणे 1853।
1854 में रेलवे लाइन कहाँ? कलकत्ता एवं रानीगंज के बीच में। रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने की? विलियम एकवर्थ। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत, धन का निकास। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, कच्ची कपास, अफीम, सोरा, रेशम, चीनी, नमक। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को किस वस्तु का निर्यात करते थे? कच्चा कपास। आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाला। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में? कब? लॉर्ड मिंटो सेकंड, 1905-06। भारत में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में कौन सा उद्योग आता है? जूट। भारत में पहली कथा कपड़ा मिल किस ईयर में लगाई गई? 1853, बंबई में। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में प्रमुख उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल। प्रथम कपड़ा मिल, बंबई, 1853। पहली बार स्टील का उत्पादन, भारत, 1870। पहला जूट मिल कारखाना, रिसरा, 1855। भारतीयों द्वारा पहली चीनी मिल, 1903, देवरिया के प्रतापपुर में। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमी ओटी प्रथा, बधुआ मजदूरी। प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित? 1881। बंबई मिल्स हैंड एसोसिएशन की स्थापना, N.M. लोखंडे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित? 1900, लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल में अकाल का प्रमुख कारण, सूखा। जनजातीय विद्रोह। 19वीं शताब्दी के जनजाति आंदोलन का कारण, भूमि विस्थापन, वन विधियों की पुनर्स्थापना, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा पृथकता समाप्त करना, प्राचीन भूसंपत्ति व्यवस्था का विघटन। संथाल विद्रोह 1855 से 1856। कहाँ स्टार्ट? भागलपुर से राजमहल के बीच, बिहार। भूमि का सीमांकन अंग्रेजों द्वारा कब? 1832। नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हो। खोंड जनजाति विद्रोह किस कारण हुआ? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण। खेरवाल अथवा सफाहार आंदोलन। विचारधारा का प्रचार, एकेश्वरवाद और आंतरिक समाज सुरक्षा। खासी जनजाति विद्रोह, 1829। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह खासी। नेतृत्व किसके द्वारा? तिरोत सिंह, तीरथ सिंह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 किस क्षेत्र में हुआ? छोटा नागपुर, पठार, सिंहभूम। नेतृत्व किसके द्वारा? बुद्धू भगत। बुद्ध भगत की मृत्यु के बाद किसने संभाला? गंगा नारायण। भील विद्रोह कहाँ घटित? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों द्वारा क्रांति। हो विद्रोह 1820 से 1821। केंद्र संथाल परगना। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900। नेता कौन था? बिरसा मुंडा। कार्यक्षेत्र रांची। गुरु कौन थे? आनंद पांडे। उलगुलान अथवा महान उपद्रव किसे कहते हैं? मुंडा विद्रोह को। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में। मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार, ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना, एकेश्वरवाद, सिंह बोंगा की पूजा। अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा के। भूमिज विद्रोह नेता कौन था? गंगा नारायण। अल्लूरी सीताराम राजू विद्रोह, रंपा विद्रोह। कब स्टार्ट? 1922-1924। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। संबंधित नेता अल्लूरी सीताराम राजू। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ? मणिपुर। किसने प्रारंभ किया? जदोनांग। नेतृत्व बाद में रानी गैडिनल्यू ने किया। सनातन आदिवासी महासभा किसका संबंध? थेबल ओरा।
1857 का विद्रोह। विफलता के कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों में एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा का अभाव, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, साधनों का अभाव, देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वी.डी. सावरकर। पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बिहार का नेतृत्व किसने किया? बाबू वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के। कुंवर सिंह कब घायल हुए और कब मृत? 23 अप्रैल 1858 को घायल, 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह क्यों कहते हैं? अदम्य साहस, वीरता, कुशल सेना नायक। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किस जगह शामिल हुए? आरा। दानापुर में सैनिकों का विद्रोह कब? 25 जुलाई 1857। सक्रिय भाग किसने लिया? नाना साहब। कानपुर, बेगम हजरत महल, लखनऊ, मौलवी अहमद उल्ला, फैजाबाद, बेगम जीनत महल, दिल्ली। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमद उल्ला शाह, फैजाबाद से नेतृत्व। मौलवी अहमद उल्ला शाह की गिरफ्तारी पर इनाम 50,000। किस उर्दू कवि ने देखा? मिर्जा गालिब। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ? ग्वालियर में। किसने भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार, उच्च व मध्यम वर्ग, व्यापारी, शिक्षित वर्ग भी नहीं। गवर्नर जनरल कैनिंग का 1857 पर टिप्पणी, इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। अंग्रेजों की मदद करने वाले जमींदार, दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजा और जमींदार। बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। लखनऊ में किसके नेतृत्व में? बेगम हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ कब? 30 मई 1857। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण न कर कहाँ गई? नेपाल। असफल क्यों रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858। भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? विद्रोह के बाद गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत से। एक षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू. टेलर। केवल सैनिक विद्रोह किसने कहा? जॉन लॉरेंस और सीले। दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग, पील आयोग। किसान आंदोलन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किसका उल्लेख? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह कब? 1770-1820 बंगाल में अकाल के बाद। सन्यासी विद्रोह का तात्कालिक कारण? तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों का प्रतिबंध। गांधी जी को चंपारण आने का अनुग्रह किसने किया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह कब? 1917। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ? बिहार एवं बंगाल, 1781 में। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, चंपारण, 1917। खेतिहर सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, 1918। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1918। चंपारण नील आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जे. बी. कृपलानी, नरहरि पारिख, मजहरुल हक, एन. जी. रंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व और सफल रहा बारदोली सत्याग्रह, 1928, गुजरात। सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान? बारदोली सत्याग्रह। चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध कब पारित? 4 मार्च 1918। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसकी रचना? दीनबंधु मित्र।
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1815 में एकेश्वरवाद प्रचार हेतु। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किसने? 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक 1815 में प्रकाशित वेदांत ग्रंथ। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज 1875 बंबई में। ज्योतिबा फुले ने 1873 में किसकी स्थापना की? सत्यशोधक समाज पुस्तक गुलामगिरी 1872। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने कब की? मैडम H.V. ब्लावेट्स्की, कर्नल अल्कॉट 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ? अड्यार, मद्रास 1882 में। रविदास सभा का गठन बिहार में कब किसने किया? 1928 में जगजीवन राम ने। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया? बाबा साहेब अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस विभाजन अध्यक्ष रास बिहारी बोस। गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष चितरंजन दास। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत किसने दिया? आईएनसी स्थापना के संबंध में लाला लाजपत राय। पुस्तक यंग इंडिया 1916। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत गृहीत? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। आईएनसी का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आईएनसी के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 33। आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। आईएनसी की स्थापना कब किसने की? 1885 ओह्यू। आईएनसी की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन। आईएनसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन। स्वराज्य प्रस्ताव सर्वप्रथम कब पारित किया? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक वीडी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना कब? 1904 मित्र मेला 1899 का परिवर्तित रूप। हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीडी सावरकर। 1937-1943। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब? 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम कब फेंका? 30 अप्रैल 1908। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी पत्रिका नहीं थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा संपादित। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना कब किसने की? 1913 सोहन सिंह भागना। गदर अखबार निकाला।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब किसने की? अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, कानपुर में। काकोरी कांड कब? 9 अगस्त 1925। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी? गोरखपुर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के संस्थापक नेताओं में से भगत सिंह, सितंबर 1928 में HRA का नाम बदला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा? बिस्मिल अजीमाबादी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। भगत सिंह। राजगुरु सुखदेव को फांसी कब? 23 मार्च 1931 लाहौर षड्यंत्र कांड में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन, मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा 1902 में। गांधीवादी आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब कहां से प्रारंभ? 1930 साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी? 78। दांडी यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर। खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती नाम से भी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष? 5 मार्च 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब? 1932। गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया, कांग्रेस ने पहले और तीसरे का बहिष्कार किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे? लंदन से। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड में दलित वर्ग के लिए सीटें 71। पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें 148। पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए आंदोलन, चौरी चौरा कांड 1922। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा कांड 4/5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन कब स्थगित? 12 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज किसने छोड़ा? जयप्रकाश नारायण। 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा, खिलाफत आंदोलन की शाखा, केरल के मालाबार जिले में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ? 9 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? पुणे के आगा खां पैलेस में। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता ने, मुंबई में। उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार और संयुक्त प्रांत यूपी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? पटना के बांकीपुर जेल में। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले? दीपावली, 9 नवंबर 1942 को। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने गठित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। सही। भारतीय राष्ट्रीय सेना ईना की स्थापना किस वर्ष? 1942 रास बिहारी बोस ने टोक्यो में 1945 से 46 में दिल्ली में हुए ईना के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब? 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में कहाँ आया? सिंगापुर में। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। वेवेल, लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर सदस्य थे। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता की? अबुल कलाम आजाद। 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉ. राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता एवं विभाजन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश? 4 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कब पारित? 16 जुलाई 1947। विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब? 18 जुलाई 1947। भारत माता को किसने पेंट किया? अभिनेंद्र नाथ टैगोर 1905 में। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने कब की? विनायक दामोदर सावरकर 1906। इंडिया हाउस की स्थापना किसने कब की? श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 लंदन में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब? 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में कब? 1905। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कब? 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन प्रभावी कब? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन प्रभावी कब? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द? 1911 जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में। कलकत्ता की जगह दिल्ली को नई राजधानी बनाने की घोषणा कब? 12 दिसंबर 1911। मुस्लिम लीग और आईएनसी द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब? 1916। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? 23 मार्च 1942। जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक? 23 नवंबर 1946 से नवंबर 1947 तक। विविध एवं अन्य तथ्य। उर्दू को राजकीय संरक्षण किसने दिया? मोहम्मद शाह रंगीला, शमसुद्दीन वली को बुलाकर।
नादिर शाह कहाँ का शासक था? फारस, ईरान। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1738-39। नादिर शाह को क्या कहते थे? ईरान का नेपोलियन। करनाल का युद्ध कब? 1739। नादिर शाह क्या ले गया दिल्ली से? तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। मिर्जा गालिब किसके दरबार में शायर थे? बहादुर शाह सेकंड जफर। अदालत आला की स्थापना किसने कहा की? रणजीत सिंह ने लाहौर में। राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत किसने की? चार्ल्स मेटकाफ। आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। वयोवृद्ध महिला अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने 1942 में कहा कांग्रेस का झंडा फहराया? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक। गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध? रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त, पार्षद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल? 6 वर्ष। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट 1835, 1837, 1878, 1908। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में की स्थापना वर्ष 1925।